श्री अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट करोलबाग नई दिल्ली के प्रबंध कारिणी के गठन के लिए आगामी 2 वर्षीय के चुनाव की घोषणा की गई है और इसके लिए महाराजा अग्रसेन भवन हरध्यान सिंह रोड करोलबाग नई दिल्ली परिसर में वोटिंग की जाएगी। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए मेरी दिल्ली संवाददाता से बातचीत के दौरान समाज सेवी अनिल गुप्ता ने बताया कि अनिल गुप्ता जी, सर आपका क्या रोल रहने वाला है इसमें? बस मैं समाज से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई समाज के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो मंदिर है, धर्मशाला है, स्कूल है या कोई भी चीज़ बनाई जाती है, वो लोगों के लिए बनाई जाती है, ना कि अपने लिए। उसको आप जो है पारदर्शिता के साथ चलाएं, ईमानदारी के साथ चलाएं और लोगों के भले के लिए चलाएं। ये नहीं कि भाई अपने काम के लिए और अपनी गुडविल या अपनी मतलब पैसा कमाने का जरिया नहीं है। हम लोग समाज में बैठते हैं, समाज के अंदर जो है दान का जो पैसा आता है उसका यूटिलाइज सही ढंग से होना चाहिए। दान का पैसा जो है मैं समझता हूँ अग्रवाल समाज इस पूरे दिल्ली क्षेत्र में और एनसीआर में, मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में हमेशा अग्रणी रहा है और काफ़ी संस्थाएं बनाई हैं और बहुत सारे कार्य ऐसे जो समाज के लिए किए इन्होंने। मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि भी हमारी जो संस्था है आने वाले समय में काफ़ी अच्छे कार्य करे और समाज को जो है सभी तरह की सुविधाएं दे। बस यही मेरी कामना है। और एक बात और कहना चाहूँगा, पिछले कई वर्षों से जो एक ही टीम इस संस्था को संभाल रही थी, अगर आपको चाहते हैं कि भाई इसमें कुछ चेंज आए तो आप हमें एक बार मौका दे के देखें और पन्नालाल ग्रुप को वोट दीजिए, मैं तो ये कहूँगा। दूसरा जो है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई संस्था ने कुछ किया है तो 2 साल 4 साल जब भी उसके बाद चुनाव आता है तो बेशक आप चेंज कर सकते हैं। ये मेरी खुली चुनौती है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ आपको पारदर्शिता मिलेगी, ईमानदारी मिलेगी और मेहनत से हम लोग सब एकजुट होकर सभी सम्मानित ट्रस्टियों का पूरा सम्मान करेंगे, सबको मौका देंगे। हमारे लिए सभी सम्मानित ट्रस्टी एक है, कोई भी आके सीट पे बैठ सकता है। ये नहीं कि भी कोई भी पुराना व्यक्ति या कई परिवार जो होते हैं धनाढ़ परिवार होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति आके इस संस्था का कार्यभार संभाल सकता है और सभी मैं चाहता हूँ भी यंग जनरेशन आगे आए और अपना जो है पूरा उसके अंदर समय दे और बस यही सब कुछ बातें हैं। चुनाव की तारीख कब? चुनाव की तारीख देखिए, अभी पहले 10 दिसंबर जो है लगाई गई थी, उसके पास हमारे लिए पूरा प्रॉपर मटेरियल नहीं था। जैसे कई लोग जो हैं ट्रस्टी हमारी लिस्ट में नहीं थे, कई लोगों के जो है एड्रेसेस चेंज हो गए थे या डेथ हो गई थी कोरोना के दौरान, तो हमने नॉमिनीज़ बनाए हैं, टेलीफोन नंबर चेंज हो गए हैं या वो घर छोड़ के चले गए हैं, कहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इन सारी कमियों के बावजूद हमने जो है कोर्ट के अंदर अपनी एक याचिका दायर की थी, तो कोर्ट ने हमें समय दिया कि भी आप लोग जो है 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने बाद चुनाव करा सकते हैं। इस चीज़ से हम लोगों को समय मिला, सभी ट्रस्टियों से मिलने का मौका मिला। मैं खुद पर्सनली सभी ट्रस्टियों के पास जा रहा हूं पिछले 20-25 दिन से और सभी लोगों से उनका पूछ रहा हूं कि भाई आप लोगों को क्या कमी रही संस्था के अंदर। संस्था में जब तक जो है हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, ट्रस्टी हम लोगों के पास नहीं बैठ पाएंगे और उन लोगों की जो नीतियां हम लोगों ने बनाई थी वो जो है नीतियां कारगर सिद्ध नहीं होंगी। मेरे साथ मुकेश गर्ग जी हैं। अग्रवाल ये जो धर्मशाला है इसके चुनाव होने वाले हैं, इसी से संबंधित हम जानकारी लेते हैं मुकेश जी से, क्योंकि ये प्रधान पद के लिए खड़े होने जा रहे हैं चुनाव के लिए। सर, कैसे कैसे आपकी तैयारी रहेगी और क्यों मन में विचार आया कि हमें चुनाव लड़ने चाहिए? मैडम, क्या है, इस ट्रस्ट में एक परिवार का एकाधिकार चल रहा है पिछले 40 सालों से और समाज के सभी लोगों ने अब के तय किया कि चुनाव के द्वारा इस ट्रस्ट में पूरा बदलाव किया जाएगा, इस परिवार का एकाधिकार ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि इस ट्रस्ट में पहले से रामफल भाई और मिशन जी किसी और चलने नहीं देते। 15 मेंबर से कितने मर्जी मेंबर हों, सब सिर्फ उस परिवार की ही चलती है और सभी समाज के सभी व्यक्तियों ने अब के तय किया कि चुनाव के द्वारा इस परिवार का बदलाव किया जाए, उनका एकाधिकार ख़त्म किया जाए। सर, ये जो ट्रस्ट है आप लोगों का क्या क्या कार्य करते हैं? मैडम, इस ट्रस्ट में एक पुराना धर्मशाला है जिसको नया तोड़ के बनाया गया है, एक मंदिर है बहुत सुंदर और एक स्कूल है पीयू ब्लॉक प्रीतमपुरा में और काफ़ी स्कूल बहुत अच्छे से रन कर रहा है। अभी कोविड में थोड़े बच्चे कम हो गए थे तो हमारा मुख्य प्रयास सबसे पहले स्कूल में बच्चों को बढ़ाना, स्कूल में जो है एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों को कराकर स्कूल को और आगे ले जाना और जो भी चीज़ों की कमी है उनको दूर करके आगे बढ़ाना।
जैसे आपने बताया कि चुनाव हम काफ़ी सालों से एक ही पार्टी के एक ही परिवार के सदस्य उस पर हैं और मतलब उन्हीं का सुना जाता है, तो ऐसे में क्या वो लोग तैयार हैं इलेक्शंस के लिए? मैडम वो लोग तैयार नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने जब टीम बना ली तो तैयार होना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे सामने चुनाव लड़ता नहीं है, तो वो एकाधिकार चल रहे हैं पिछले 83 से लेके और आज 2023 तक सिर्फ 2 बार चुनाव हुए हैं। उसमें भी एक बार तो समाज के लोगों ने सबने बैठा के तय किया भाई कुछ तुम्हारे लोग बन जाए, कुछ उनके लोग बन जाए। उसके बाद भी वो अपना एकाधिकार ख़त्म नहीं करना चाहते और वो बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कोई उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सर, अगर आप जीत कर आते हैं तो आपके क्या क्या एजेंडा रहेंगे? हमारे एजेंडे एक रहेंगे कि कोई भी आए वो 2 साल में 4 साल से ज़्यादा नहीं रहे और नए हमेशा नए लोग आते रहें और ट्रस्ट में विकास के लिए सब लोगों के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आपका कहने का मतलब है नए लोग आएंगे तो नए नए आइडिया और नए नए विचार लेकर आएंगे। मैडम अमेरिका में भी राष्ट्रपति को 4 साल में बदल दिया जाता है, यहाँ 40 साल से एक परिवार का कब्जा है, तो हमारे सबका मन है कि अब के बदलाव हो। में महामंत्री उम्मीदवार पद के लिए जो है श्री कृष्ण मित्तल जी उनके साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि सर कैसे मन में विचार आया कि चुनाव होने ही चाहिए? इनकी सब एकाधिकार की वजह से ये मन में विचार आया कि चुनाव हर तरह से होने ही चाहिए। हम वैसे तो चाहते नहीं थे, मगर इनकी सब पुरजोर कोशिशों से, गलत नीतियों से, उसकी वजह से ये सब डिसीजन लेना पड़ा। सर ये कितने सालों से चल रहा है आपका ट्रस्ट? ये ट्रस्ट हमारा 1957 से चल रहा है। क्या क्या कार्य करते हैं आप लोग इस ट्रस्ट के अंदर? इस ट्रस्ट के अंदर सभी ट्रस्टियों का सम्मान करते हैं, बच्चों की भलाई के लिए स्कूल में समय अनुसार टाइम टू टाइम चेंजेस करते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टाफ के साथ जो स्कूल का अधिक से अधिक प्रयास उसके उत्थान में किया जाता है। कितनी तैयारी है आपकी महामंत्री पद को लेकर? महामंत्री पद को लेकर हमारे जो मेन पॉइंट हैं स्कूल के प्रति, ट्रस्ट के प्रति, स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चों के एडमिशन का है कि उनके एडमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। दूसरा, स्कूल की जितनी भी प्रणाली है, देख रेख है और फीस आने की जो प्रणाली है उसको सभी को पारदर्शी रखेंगे। डिजिटल इंडिया के हिसाब से डिजिटल कार्य उसमें उसको बढ़ावा देंगे। हमारे साथ डॉक्टर RK गुप्ता जी हैं, इनसे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर कितना बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक संस्था के कार्यों में लगभग 60 साल के बावजूद जैसा उत्थान हो जाना चाहिए था, जबकि ये अग्रवाल समाज की संस्था है, इसमें सारे के सारे ट्रस्टी हर तरीके से साधन संपन्न हैं, पर वो क्योंकि इसको एक लीडरशिप प्रॉपर नहीं मिल पाई, इसलिए हमारी संस्था में विशेष विकास नहीं हुआ। जबकि अगर हम आसपास की दूसरी अग्रवाल संस्थाओं को देखते हैं तो उन्होंने हर तरीके से विकास किया है। यहाँ पर हमारे पास एक धर्मशाला है जो कि करोल बाग में है, एक शिव शक्ति मंदिर है जो कि करोल बाग में, तथा एक हमारा स्कूल है अग्रसेन पब्लिक स्कूल PU ब्लॉक पीतमपुरा में। पर वहाँ पर जो एक ये होना चाहिए कि भी सारी तरफ एक ये बात आए कि हाँ भाई अग्रवाल समाज करोल बाग का एक जो ट्रस्ट है वो एक विशेष है, ऐसा कोई अभी तक देखने में नहीं आया। उसका उसी चीज़ के सोचते हुए अब की बारी हमारे यहाँ के जो भी सम्मानित लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया कि भी एक नई टीम को उतारा जाए, ताकि नई टीम में, हमारी टीम में सब तरीके, सब उम्र के, सब समाज के सभी वर्गों से, जैसे मैं डॉक्टर हूँ और कुछ लोग इंजीनियर भी हैं, कुछ लोग CA भी हैं, कुछ लोग व्यापारी भी हैं, वो सब मिलजुल कर युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, ताकि उनका जो है एक मिलजुल कर जो टीम है एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगी, ऐसा मेरा भी विश्वास है और समाज के सभी लोगों का विश्वास है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रयास रहेगा वो स्कूल के उत्थान के लिए रहेगा, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो एजुकेशन जो है उसको उसके स्तर को उठाना समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। और अग्रवाल समाज जो है इसमें बहुत ही योगदान निभा भी रहा है और ये
हमारा ट्रस्ट भी उसके उत्थान के लिए पूरा टाइम करेगा। एक डिस्पेंसरी ऑलरेडी हमारी मंदिर में चल रही है, उसके भी व्यवस्था को सुचारू रूप से वहाँ पर डॉक्टर्स को बढ़ाना, वहाँ पर लैब फैसिलिटी को ऐड करना, अगर हो सका, संभव हो सका तो कुछ बेड इत्यादि की भी हम कोशिश करेंगे। हमें संपूर्ण रूप से आशा है कि जो ये नई टीम जुड़ रही है, ये बहुत ही अच्छे प्रयास करके हम इस पोजीशन में होंगे कि 2 साल के बाद जब हम दोबारा अपने ट्रस्टी भाइयों के समक्ष अपने समर्थन के लिए आए तो उनको हमारे कामों के आधार पर हम ये कह सकें कि अब आप हमें दोबारा मौका दीजिए। सर, आप कितना चैलेंज मान रहे हैं, क्योंकि 40 साल से आप लोग बता रहे हो कि एक ही परिवार जो है वो चला रहा था इस धर्मशाला को, आप लोग कितना चैलेंज मान रहे हो कि कितना चैलेंज होगा आप लोगों के लिए कि एक नई टीम को उतारना, फिर नई सिरे से काम करना? पूरी तरह से नई टीम नहीं है, हमारे कुछ साथी उसी टीम में जुड़े रहे हैं, पर क्योंकि उनको वहाँ पर निर्भर होना पड़ता था या कई बारी वहाँ से रुकावटें आती थी, इसलिए वो पूरी तरह से अपना संपूर्ण रूप नहीं दे पाए। तो टीम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टीम बिल्कुल नई है, पुराने लोग भी पुरानी टीम के साथ रहे हैं और उन्होंने यथासंभव वहाँ पर भी एक प्रयास करके जो पॉसिबल हो सकता था दिया। पर ये डेफिनेटली जो आप कह रहे हो कि भी बहुत ही चैलेंजिंग है, वायदे करना बहुत आसान होता है, पर उसको एक वास्तविक रूप देना रियली एक कठिन कार्य है। पर मुझे उम्मीद है कि भी हम सब मिलजुल कर समाज के साथियों को लेकर इस प्रयास में जरूर ही सफल होंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की खास खबर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए NNS मीडिया ग्रुप।